एक ऐसे आलम दीन कि जो दीन का इल्म भी रखते हैं मगर शायर भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उस्मान बोर्ड व्लॉग्स और मैं हूं उस्मान रज़ा कादरी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ तकरीबन हमारी कोशिश होती है आपके साथ एक ऐसी शख्सियत का, नात ख्वान शख्सियत का तारुफ करवाया जाए कि जो नात ख्वान होने के साथ साथ इस्लाम के दीगर शोबा ज़िंदगी में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हों। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले जो कुछ हमारे सिलसिले हुए उसमें हमने ऐसे नात ख्वानों को कवर किया जो नात ख्वान भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में यानी कि कारोबारी तौर पर भी एक अच्छी वेल नाउन पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, आप जानते हैं कि हम बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये सिलसिला आपके पास ला रहे होते हैं। अगर आपको ये हमारा सिलसिला पसंद आ रहा होता है, जिस पर हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, हमारा ये जो उस्मान बोर्ड व्लॉग्स चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो वो इसी तरह आपके पास पहुंचती रहे और आप उसको देखते रहे। जी हाँ, जिस शख्सियत का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारी कोशिश होती है हाफ़िज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, नात ख्वान हो, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लाएँ। आज वाली जो पर्सनैलिटीज़ है उसमें एक और खूबी भी है। उसमें एक और खूबी ये है कि आप आलिम दीन भी हैं मगर उसके साथ साथ आप शायर भी हैं। जी हाँ, आप बड़े बेहतरीन किस्म के शायर हैं और सबसे बढ़कर ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दीन की इल्म से भी, दीन की इल्म की दौलत से भी माला माल फरमाया है और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आजिज़ी की दौलत से भी माला माल फरमाया है। नहायत ही आजिज़ इंसान, प्यारे आका अलैहिस्सलातु-वस्सलाम में इश्क में डूब कर नातें लिखने वाले और इसी नातों की वजह से आज पूरी दुनिया में जाने जाने वाले मेरी मुराद अल्लामा निसार अली उजागर साहब। जी हाँ, ये एक ऐसी शख्सियत है अल्लामा निसार अली उजागर। अगर आप देखेंगे तो बड़े ही पतले वज़ाकता में नजर आने वाला बड़ा ही शरीफुन नफ्स इंसान आपके सामने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नात की बरकत से आपको पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। जी हाँ, तकरीबन आप ये समझ लें कि 9वीं 10वीं क्लास से आपने शेर व शायरी लिखने का एक सिलसिला शुरू किया, क्योंकि शुरू से ही कुछ चीजें बच्चे को वदीयत, बच्चे को अता कर दी जाती हैं। और निसार अली को भी उस वक्त तक ये उजागर नहीं बने थे, निसार अली को भी ये चीज अता कर दी गई कि आपने शेर लिखना है। 9वीं 10वीं की उम्र कितनी होती है आप जानते हैं, बच्चा कोशिश करता है अपने तौर पर कुछ लिखने की, मगर वो एक बेरब्त सा सिलसिला होता है, ना रदीफ, ना काफिया, ना बहर, ना कोई वजन, इस तरह के मामलात होते हैं, मगर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। और अगर यही जुनून इस्लाम के ऐन तकाजे के मुताबिक और फिर सबसे बढ़कर ये कि महबूब अलैहिस्सलातु-वस्सलाम की इश्क में नाते लिखने वाला हो तो फिर तो इसका मजा ही दोबाला हो जाया करता है। यही वजह है कि जब निसार अली 9वीं 10वीं क्लास में इन्होंने शेर व शायरी लिखने शुरू की, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दावत इस्लामी का प्यारा माहौल इनको मुयस्सर आया। जी हाँ, जितने नात ख्वानों का हमने जिक्र किया, याद रखिए कि आजकल के दौर में दावत इस्लामी किसी नेमत से कम नहीं है। और यही वजह कि आपने देखा होगा पिछले भी जितने नात ख्वानों के हमने सिलसिले किए, जो सीरीज चली पूरी, उसमें सबसे जो नुमाया उनसर था, जो कॉमन चीज थी, वो दावत इस्लामी थी कि कहीं ना कहीं ये लोग दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से निकले। अल्लाह तबारक व तआला, हम दुआ करते हैं कि इस तहरीक को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दावत इस्लामी की बरकत से आपको बोलने का हुनर भी आया, क्योंकि आपका पूरा खानदान, आपके बच्चे, माँ बाप अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार साहब कादरी के मुरीद भी हैं। ठीक है, और यही एक झलक थी जो आपने, हम देखते हैं कि आपके शुअरा में, आप जो हम देखते हैं कि आपके अशआर में, आपकी जिंदगी में भी और आपके ज़ाहिरी खुलिया में इसी झलक आती है। आप ऐसे शायर हैं कि जो दाढ़ी की दौलत से भी माला माल हैं। आप ऐसे शायर हैं कि जो इस वक्त इमामे की दौलत से भी माला माल हैं। आप एक ऐसे शायर हैं जो इल्म दीन की दौलत से भी माला माल है। वरना अगर हम दुनिया में देखें, हमें बेशुमार अशार ऐसे मिलते हैं। और माज़अल्लाह, जिस फील्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसी प्यारी फील्ड के होना तो ये चाहिए कि जब इंसान शेर लिखे, सरकार के इश्क के डूब कर बावजू होकर कलाम लिखे। मगर माज़अल्लाह, हमें ऐसे शुअरा भी मिलते हैं दुनिया में कि जब तक वो सिगरेट का कश ना लगा लें, वो कहते हैं जी हमें शेर की आमद ही नहीं होती। और यही वजह कि आपने देखा होगा आजकल हमारे नात ख्वानी की दुनिया में ऐसे ऐसे अशार पड़ गए हैं कि माज़अल्लाह, सवाब तो दूर की बात, अगर खुदा न वास्ता बंदा उन्हें पढ़ ले तो बाज़-औक़ात ईमान से भी हाथ धो बैठता है। जी हाँ, मगर यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं अल्लामा निसार अली उजागर साहब का। उस वक्त तक आप निसार अली थे, ठीक है, और जब आप अली पर निसार हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उजागर कर दिया। ठीक है, आपका तखल्लुस कैसे बना? जब इंसान लिख रहा होता है और जिस शोबे में होता है, डेफिनेटली आप मुख्तलिफ किस्म के शुअरा को देखते हैं। एक तरफ मीर तकी मीर, दर्द, सौदा, गालिब, आप देखते हैं कि यार मेरा भी तखल्लुस हो। तो हमारे बड़े ही प्यारे नात ख्वान हैं शकील अतारी, उन्होंने आपको डिफरेंट किस्म के तखल्लुस भी दिए, जिसमें से आपने जो है उजागर पसंद किया। और ये पसंद क्या हुआ कि गोया कबूल हो गया कि जिस शेर के भी आखिर में आया
इस राह तो क्या उजागर सीना खुलेगा तेरा, क्या खूब जिसको दोया वो सीना ए नबी है। पहुंच जाएंगे जिस दिन ए उजागर उनके कदमों में, इसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे। सुंदर सुंदर दिल के अंदर नाम उजागर उसके, मेरी जान का गोशा गोशा जिक्र खुदा में खोया। ये वो उजागर था कि जिसका नात ख्वान कलाम लेने के लिए तरसते थे। जहाँ बाज़ औक़ात आपने शायर ऐसे देखे हैं कि शायर कलाम पेश कर रहे होते हैं कि कोई मशहूर मारूफ हमारा कलाम पढ़ ले तो हमारा कलाम भी मशहूर हो जाए, मगर हमने देखा अल्लामा निसार अली उजागर साहब के पास वक्त के मशहूर तरीन नात ख्वान मेरी मुराद अलहाज उवैस रजा कादरी साहब ने आपके कलाम पढ़े। आपने बड़ा मशहूर कलाम सुना होगा, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, अलहाज उवैस रजा कादरी ने पढ़ा, अल्लामा निसार अली उजागर साहब का लिखा हुआ कलाम। इसी तरह लब्बैक या रसूल अल्लाह, खुद को मिटा देंगे, हाफिज ताहिर कादरी की पहचान बना, कलाम किसका? निसार अली उजागर साहब का। इसी तरह 12वीं का चांद आया, पढ़ा किसने? गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने, कलाम किसका? अल्लामा निसार अली उजागर। और आजकल बड़ा ही पजीराई हासिल करने वाला कलाम जिसमें था मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कलाम किसका? अल्लामा निसार अली उजागर साहब का। फरहान अली कादरी वो नन्हा बच्चा जिसने मशहूर ज़माना उस दौर में कलाम पढ़ा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। मशहूर कौन हुआ? फरहान कादरी। कलाम किसका? अल्लामा निसार अली उजागर। आप कितने कलाम जो आप कहेंगे मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, ऐसे कलाम के सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सिद्दीक़ अकबर की शान में, खुलफाए राशिदीन की शान में, सरकार की शान में क्लास के कलाम लिखे और सबसे बढ़कर, और इसी के साथ साथ माँ बाप की शान में भी आपने बेशुमार कलाम लिखे। और यहाँ मैं ये बात जिक्र करता चलूँ, याद रखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों जो मेरे देखने वाले हैं, जब तक आप वालिदैन की इज्जत नहीं करते आप दुनिया में मकाम हासिल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे होते हैं माँ बाप के बड़े बादब, और अल्लामा निसार अली उजागर साहब के बारे में आता है बड़ी बेहतरीन इन्होंने अपनी वालदा की खिदमत की। अल्लाह तबारक व तआला ने यही वजह है कि इसका रंग भी इन्हें लगाया। और ये भी कहा जाता है, मैंने इन्हीं की ज़बानी सुना, इन्हीं की ज़बानी मैंने ये भी सुना कि जैसे अंबिया की दुआएं अपनी उम्मत के लिए होती हैं, वैसी वालिदैन की दुआएं अपनी औलाद के लिए होती हैं। मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ कि अपने वालिदैन की खूब कदर कीजिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। ये वो दौलत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, ये वो नेमत है जो आज आपके पास है मगर कल शायद ना हो। आज इनकी कदर कीजिए, इनकी बरकत से, इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको रंग लगाएगा। ठीक है, मगर यहाँ जिक्र कर रहे हैं हम निसार अली उजागर साहब का, बेहतरीन किस्म के वालिदैन के फरमाबरदार और नमाज रोजे के पाबंद। हाँ, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। नमाज का जब वक्त हो गया तो सबसे पहले नमाज है। मैं आपको यहाँ एक जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि मुझे एक सफ़र करने की सादत मिली, उनके साथ हम स्कॉटलैंड जा रहे थे और रास्ते में वक्त हो गया मगरिब का, और अल्लामा निसार अली उजागर साहब को जो मैंने सफ़र में देखा, कमाल की शख्सियत, आप औराद वज़ाइफ के पाबंद, तलावत कुरान के पाबंद और नमाज का सबसे ज़रूरी ख्याल। आप जानते हैं कि जब हम स्कॉटलैंड की तरफ जा रहे हो तो कोई ऐसी जगह नहीं होती, या तो आपको रोड पे नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर बच के आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है सर्विसेज का। मुझे याद है कि हमने सर्विसेज पर गाड़ी रोकी थी और सर्विसेज पे नीचे फर्श पे चादरें बिछाकर नमाज पढ़ी थी। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आप देखते हैं कि सफ़र में आप बंदे को पहचान जाते हैं। हमारे कितने लोग ऐसे होते हैं जो नाथवानों का शिकवा करते हैं, महफिलों के पीछे भाग रहे होते हैं, नमाज की होश नहीं होती। मगर मैंने निसार अली उजागर साहब को अपनी आंखों से देखा नमाज की इस तरह पाबंदी करते हुए, औराद व वज़ाइफ की पाबंदी करते हुए। आप क्या पाबंदी करते हैं नाद अली की, आप क्या पाबंदी करते हैं सूरह हशर की आखिरी आयात की, आप क्या पाबंदी करते हैं दीगर आयात की, और सबसे बढ़कर ये अदब की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माला माल फरमाया है। तो ये बातें सारी करने का मकसद ये होता है कि जिस शोबे से हम बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनके दिल में भी बड़ी ये तड़प होती है सरकार की शान में नाते पाक लिखने की, मगर बाज़ औक़ात दुनियावी रंग ऐसा होता है कि हम कहीं हारमोनियम पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहीं सुर ताल लय मिलाने के चक्कर में ऐसे चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं दे रही होती। मगर इन लोगों का, चूंकि इन लोगों ने एक रिमार्केबल ये समझे सक्सेस हासिल की, आप ये समझें कि बेहतरीन किस्म का नाम है इस वक्त निसार अली उजागर साहब का। जी हाँ, और ऐसे शायर जो यूके का दौरा कर चुके हैं, डिफरेंट मुल्कों में जा चुके हैं, पूरी दुनिया में जिनका कलाम पढ़ा जाता है। क्योंकि आजकल के हमारे जहन में ना एक चीज़ आ गई है कि जो लोग यूके जाते हैं वो बड़ा उनका नाम और निशान होता है, तो इसलिए ये बताना मकसद है। वरना हमारे नज़दीक तो नाम और निशान वाला वही है जिसकी सरकार की बारगाह में मकबूलियत है। और हमारा ये ईमान है कि जिस तरीके के साथ इनके कलामों को पजीराई मिलती है, सरकार के दर में कबूलियत के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। और यही वजह है कि निसार अली उजागर साहब इस वक्त नात ख्वानी में बेहतरीन मकाम रखते हैं। और जैसे हमने ये कहा था कि 2002 के बाद जो उठान मिली नात को, और उसमें बहुत से अक्सर कलाम ऐसे थे जो अल्लामा निसार अली उजागर साहब ने लिखे। यही वजह है कि प्यार के साथ इन्हें शायर अहले सुन्नत भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे देखने वाले सुनने वाले जो नात से मोहब्बत करते हैं
आप बखूबी निसार अली उजागर साहब की ज़िंदगी से वाकिफ़ भी हैं, मगर कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो शायरी से मोहब्बत करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए अल्लामा निसार अली उजागर मशअल राह भी हैं। ज़रूर इनको फॉलो कीजिए, ना सिर्फ शायरी में बल्कि आप इनको इनका जो औराद व वज़ाइफ़ हैं, इनका जो इबादत का तरीक़ाकार है, उसमें भी रोल मॉडल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ होते हैं जो बाकायदा सीखे हुए होते हैं। और मैं यहाँ अगर जिक्र ना करूँ अदीब रायपुरी साहब का तो शायद ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। जी हाँ, अल्लामा निसार अली उजागर साहब ने जो शुअरा की बाकायदा समझ लें कि या उनके साथ जो बैठक रही अदीब रायपुरी के साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने 5 साल तकरीबन कमोबेश उनके पास आते जाते रहे, पलक नोक जोक संवारते रहे अपने कलाम की। और यही वजह थी कि अदीब रायपुरी साहब वो अदीब जिसने महशर में बपा किया है महशर, वो कहे कि आओ देखो ये गुलाम आ गया है। ठीक है, फिर उसी के बाद आगे, ए अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूब के रह जाएं, मगर हक के सना गोई अदा फिर भी ना कर पाएं, ये जज्बात ये ज़बान ये कलम व फ़िक्र ख्याल। वो अदीब रायपुरी, ठीक है, उनके साथ भी इनका एक बेहतरीन किस्म का सिलसिला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लामा निसार अली उजागर साहब को लंबी ज़िंदगी बखैर व आफियत वाली अता फरमाए। ये एक मुख्तसर सा तारफ़ था जो आप तक पहुँचाना मकसूद था। जो शुअरा नात लिखना चाहते हैं इनसे ज़रूर राब्ते में रहिए, इनको देखिए, इनको फॉलो कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नतों का आमिल बनाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? आपको ये जो नातिया सफ़र है अल्लामा निसार अली उजागर साहब का कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट किस शख्सियत के बारे में आप सुनना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर अपने फीडबैक से नवाजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।